मंडी हुई गोलियां लगाई हैं और मंडी हुई गोलियां मैंने योक के सेंटर में भी लगाई है। ठीक है, स्लीव्स भी इसकी डिजाइनर है और कमर तक इसमें प्लेट्स आएंगी। उसके बाद में नीचे ये हाई लो स्टाइल मैंने बनाया है। तो स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें बताने वाला हूँ। वीडियो को स्किप करके ना देखें दोस्तों, वीडियो स्किप करके देखेंगे तो आपकी समझ में नहीं आ पाएगा। तो चलते अपनी वीडियो की तरफ, मैंने सारी चीजें डिटेल से बताई है। तो यहाँ पर दोस्तों मेरे पास दो तरीके के फैब्रिक है। एक मेरे पास ये डिजाइनर फैब्रिक है, जॉर्जेट का पीस मेरे पास बचा हुआ था। ठीक है, तो ये लगभग इस पीस की चौड़ाई है 10 इंच और लगभग 1 मीटर लंबी है मेरे पास पट्टी है। ठीक है, अगर आप इसकी जगह हो सकता है आपके पास बचा हुआ कपड़ा ना हो, अगर 9 मीटर फैब्रिक है, इसमें से हमने हाई लो स्टाइल कुर्ती निकालनी है। तो सबसे पहले हम इसको यहाँ पर ओपन कर लेंगे और ओपन करने के बाद में इसको यहाँ पर डबल फोल्ड में बिछाएंगे। डबल फोल्ड में बिछाने के बाद यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट की लंबाई कट करेंगे। तो फ्रंट मुझे रखना है 37 इंच, 1 इंच एक्स्ट्रा लूंगा, 38 का निशान लगाऊंगा यहाँ पर और सिंपली इसी निशान पर स्ट्रेट बना करके निशान यहाँ से इसको हम कट कर देंगे। ये हमारा फ्रंट हो जाएगा। और फ्रंट की जितनी भी आपको लेंथ रखनी हो उतनी लेंथ का कपड़ा आप कट कर लें। उसके बाद में इसको हम यहाँ पर अलग रख देंगे फ्रंट को। इसके बाद में सबसे पहले हम यहाँ पर बैक कट करेंगे। तो जो बचा हुआ कपड़ा है उसको दोबारा से यहाँ पर हम डबल फोल्ड में बिछा लेंगे। इस तरीके से यहाँ पर बिछाने के बाद में इसको यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर लंबाई का निशान लगाएंगे। तो लंबाई मुझे यहाँ पर दोस्तों इसकी 44 इंच रखनी है। तो 1 इंच प्लस करूँगा, 45 इंच का निशान लगाऊंगा। ये मेरी बैक की लंबाई हो जाएगी। यानी कि बैक की लंबाई रखूंगा मैं 45 इंच और फ्रंट की रखूंगा 37 इंच। ठीक है, इन निशानों पर स्ट्रेट निशान बना लेंगे। अब दोस्तों यहाँ से सबसे पहले हम 7 इंच पर मुद्दे का निशान लगाएंगे। ठीक है, ये मुद्दा हमारा 6.5 इंच का रह जाएगा, क्योंकि ऊपर से जब हम शोल्डर का निशान यहाँ पर लगाएंगे तो आधा इंच यहाँ पर शोल्डर को डाउन करेंगे। तो टोटल 6.5 इंच का मुद्दा रह जाएगा। 14.5 इंच पर इसकी कमर का निशान लगाएंगे। अब इन दोनों निशानों पर हमें स्ट्रेट निशान बना लेना है। इस तरीके से निशान लग जाएगा। उसके बाद में दोस्तों सबसे पहले शोल्डर का निशान लगाएंगे। तो शोल्डर मुझे इसका तैयार चाहिए 13 इंच। ठीक है, 13 का हाफ हो गया यहाँ पर 6.5। इसमें मैं आधा इंच प्लस कर लूंगा मार्जिन का। 7 इंच का निशान लगाऊंगा, एक निशान यहाँ पर 7 इंच का। उसके बाद में नेक के ब्रॉडनेस यहाँ पर रखेंगे 2.5 इंच और आधा इंच यहाँ पर शोल्डर को डाउन कर देंगे। अब यहाँ पर आप एक बात देख सकते हैं, मैं यहाँ पर आपको नाप करके दिखा देता हूँ। 6.5 इंच हमारा मुद्दा आ जाएगा। ठीक है, आधा इंच हमने डाउन कर दिया। उसके बाद में यहाँ पर इन दोनों निशानों को हम मिला लेंगे। अब दोस्तों इसका चेस्ट में रखूंगा 32 इंच और इसकी वेस्ट रखूंगा 26 इंच। ठीक है, तो सबसे पहले चेस्ट का निशान लगाएंगे। चेस्ट है हमारा 32, तो 32 का 1/4 8 इंच और प्लस इसमें 1 इंच की लूजिंग। ऐसे ही हम वेस्ट का साइज रखेंगे यहाँ पर 26 है, तो 26 का 1/4 यहाँ पर हो गया 6.5 इंच और इसमें प्लस 1 इंच की लूजिंग। ठीक है, इन दोनों निशानों को हमने यहाँ पर मिला लेना है। और इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर हम मुट्ठी की गोलाई बना देंगे, बन जाएगी। और यहाँ पर लगाएंगे हम आधा इंच का मार्जिन का निशान। ठीक है, तो इसमें आधा इंच का ही मार्जिन होगा। अब दोस्तों यहाँ पर इसका जो दामन रखेंगे हम, तो 16 इंच का मैं निशान लगाता हूँ। अगर आपका साइज भारी हो, क्योंकि मेरा तो ये स्मॉल साइज है बहुत पतला, तो इसके अकॉर्डिंग मैंने दामन यहाँ पर 16 इंच रखा है। अगर आपका साइज हैवी हो तो आपको पूरे ही अर्ज का दामन रख लेना है, यानी कि कमर वाले पॉइंट से इस तरीके से लाइन शेप बनाएंगे। ठीक है, तो मैं अपने साइज पे जो मैंने निशान लगाया उसी पर लाइन का निशान बनाऊंगा और सिंपली इसी पर हमने इसकी कटिंग कर देनी है। दोस्तों वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं करा तो प्लीज लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन आपको वीडियो के टाइम पर मिलती रहे। अब दोस्तों ये जो साइड से हमारा कपड़ा बचा है, इस कपड़े में से हमने स्लीव निकालनी है। सबसे पहले यहाँ से सीधा कर लेंगे कपड़ा और ये वाले कपड़े में से हमने स्लीव निकालनी है। ठीक है, तो स्लीव हम बाद में निकालेंगे। अभी हम यहाँ पर इसको फ्रंट को तैयार करेंगे, उसके बाद में इसका योक वगैरह भी तैयार करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले जो हमने फ्रंट का कपड़ा काटा था उसको डबल फोल्ड में बिछाएंगे और उसके बाद में यहाँ पर कमर का निशान लगा लेंगे हम 14.5 इंच का, जो हमने बैक पर लगाया था। ठीक है, यहाँ पर भी 14.5 इंच का निशान लगाएंगे और इसके बाद में इन दोनों निशानों को हमने आपस में मिला लेना है, यानी कि एक स्ट्रेट निशान बना लेंगे। अब यहाँ लगाएंगे 4 इंच का निशान और उसके नीचे भी यहाँ पर 4 इंच का निशान। अब इसके आगे दोस्तों हमने 2 इंच का निशान लगाना है और एक निशान यहाँ पर भी 2 इंच का। अब इसके आगे हमने 2 निशान और लगाने हैं 3-3 इंच के गैप से। ठीक है, इस तरीके से 3-3 इंच के गैप से हमने 2 निशान और लगा देंगे। ठीक है, ये निशान यहाँ पर हमारे लग जाएंगे। अब सबसे पहले जो ऊपर वाला निशान है यहाँ पर हम कैंची से हल्का हल्का कट लगा लेंगे ताकि दूसरी साइड भी हमारा यही निशान आ जाए। यहाँ पर कट लगाने के बाद जो नीचे कमर वाला पॉइंट है इस पर हमने कैंची की नोक से निशान उठा लेना है दूसरी साइड। तो इस तरीके से हल्के हल्के यहाँ पर कैंची की नोक बढ़ाएंगे और दूसरी तरफ निशान आ जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं आप, हल्के हल्के हमारी डॉट्स आ रही है। इन्हीं डॉट्स के ऊपर हमने प्लस का निशान बना लेना है। इस तरीके से निशान यहाँ पर हो जाएंगे। एक बार यहाँ पर मैं आपको प्लेट सेट करके दिखा देता हूँ, उसके बाद में मशीन पर चलकर आपको स्टिच करके भी इसको दिखाऊंगा। देख सकते हैं इस तरीके से यहाँ से दूसरा निशान उठा करके पहले वाले निशान पर रखेंगे और उसके बाद में 1 इंच के गैप से दोनों प्लेट्स डाल देंगे। ऐसे ही हमने दूसरी तरफ भी 3 प्लेट्स बना देंगे। अब यहाँ पर दोस्तों पहला वाला निशान हम छोड़ देंगे, दूसरे वाले निशान को पकड़ेंगे इस तरीके से, पहले वाले निशान पर इस तरीके से रखेंगे और जहाँ पर हमने कमर तक का निशान लगाया है 14.5 इंच का, लंबी सिलाई लगाते हुए यहाँ तक हमने प्लेट को अटैच कर देना। इस तरीके से यहाँ से सिलाई को निकाल देंगे। एक प्लेट हमारी बन चुकी है। अब दूसरी वाली जो प्लेट्स हमने बनानी है, तो सेकंड वाले निशान को यहाँ से पकड़ेंगे और जो हमने पहली प्लेट बनाई है उससे लगभग हम 1 से 1.25 इंच की दूरी पर रखेंगे इसको इस तरीके से और इस पर लंबी सिलाई लगा करके इस प्लेट को भी हम यहाँ पर अटैच कर देंगे। थर्ड वाली प्लेट हम इस तरीके से निशान पकड़ेंगे और सेकंड वाली प्लेट से करीबन 1 से 1.25 इंच दूरी पर रखेंगे और इसको भी नॉर्मली हमने उसी तरीके से लंबी सिलाई से अटैच कर देना है। इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर ये हमारी 3 प्लेट्स कंप्लीट हो जाएंगी। अब इसके बाद में दोस्तों 3 प्लेट्स हमने इधर बनानी है और ऐसे ही 3 प्लेट्स हम दूसरी साइड भी बनाएंगे। यहाँ पर प्लेट्स बन चुकी हैं, इसको डबल फोल्ड कर लेंगे यहाँ पर और बिछा लेंगे। इसके ऊपर रखेंगे बैक पार्ट। अच्छे से हमने बैक पार्ट को आगे से मिला करके रखना है और बैक पार्ट के अकॉर्डिंग हमने फ्रंट की भी कटिंग कर देनी है, यानी कि बिल्कुल इसके बराबर से ही हम इसको कट करेंगे। ठीक है, इस तरीके से ही कट हो जाएगा। यहाँ से बैक पार्ट को हटा देंगे हम और फ्रंट पर लगाएंगे
नेक की ब्रॉडनेस 2.5 इंच और डीपनेस रखेंगे 3 इंच। क्योंकि मैं कॉलर के हिसाब से बना रहा हूँ तो कॉलर के अकॉर्डिंग यहाँ पर नेक कट करूँगा। आप चाहें तो इसमें कॉलर भी बना सकते हैं या कोई नेक वगैरह भी आप इसमें बना सकते हैं। सिंपली यहाँ से हमने इसी निशान पर इसको कट कर देना है। ये नेक हमारा कट हो जाएगा। ठीक है, अब इसका हमने योग कट करना है तो अभी हम यहाँ से इसको फ्रंट को हटा देंगे और ये पीस ले लेंगे हम साइड से बचा हुआ। ये डबल फोल्ड में पीस बचा हुआ है, यहाँ पर हम आधा इंच का एक निशान लगाएंगे मार्जिन के लिए। ठीक है, मार्जिन हम अलग से रखेंगे बिल्कुल और इस पर फिर दोबारा से हमने बैक पार्ट बिछा देना है निशान पर। ठीक है, अब बैक पार्ट के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर इसकी कटिंग करनी है बस मुद्दे तक। ठीक है, यहाँ पर इसको हम कट कर देंगे, बैक पार्ट को हटा देंगे। अब दोस्तों जितना लंबा भी हमने यहाँ पर योग डालना है उतना यहाँ पर निशान लगा देंगे। तो मैं बिल्कुल कमर के साइज के अकॉर्डिंग डालूंगा, तो बस यहाँ पर 15 इंच का निशान लगाऊंगा। आधा इंच मैंने कमर से नीचे रखा है और उसके बाद में यहाँ पर मुद्दे पर लगाऊंगा मैं 3.5 इंच का निशान ऐसे, और एक निशान यहाँ पर लगाना है मुझे 4 इंच का। इस तरीके से निशान यहाँ पर लग जाएंगे। अब थोड़े से सबसे पहले यहाँ पर हमें एक निशान बनाना है स्ट्रेट और ऊपर की तरफ हमने इस तरीके से वी शेप में निशान यानी ग्लास शेप में निशान लगा करके यहाँ पर हम इस तरीके से प्रिंस कट शेप में गोलाई बना देंगे योग की। अब सिंपली हमने इसी निशान पर इसको योग को कट कर देना है। योग हमारा दोस्तों यहाँ पर कट हो चुका है। अब दोस्तों जो मैंने आपको डिजाइनर फैब्रिक दिखाया था शुरू में 10 इंच चौड़ी पट्टी थी हमारे पास, उसको यहाँ ले लेंगे और इसको यहाँ पर हम डबल फोल्ड में बिछा करके रखेंगे। इसी के ऊपर अब हमने जो योग कट करा है इसको रखेंगे और इसी की बराबर इसमें से हमने योग कट कर देना है। करा है इसको रखेंगे और इसी की बराबर इसमें से हमने योग कट कर देना है। ठीक है, इस तरीके से ये योग हमारा कट हो जाएगा। अब इसके बाद में सिंपली जैसे हम कुर्ते वगैरह पर कच्चे की सिलाई से अस्तर को जमाते हैं उसी तरीके से हम योग को एक बार मैं खोल देता हूँ यहाँ पर और इसके ऊपर जो डिजाइन फैब्रिक इसको रखेंगे ऐसे और दूसरे वाले पीस पर भी हम इसी तरीके से रख करके चारों तरफ से हमने इस योग को कच्चे की सिलाई से जमा देना है। ठीक है, आप चलते हैं मशीन पर। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों मेरा ये योग बिल्कुल रेडी है, कच्चे की सिलाई से मैंने इसको जमा रखा है। अब दोनों योग के जो पार्ट्स हैं हमने सेम पैटर्न पे तैयार करने हैं। तो यहाँ पर मैं एक पाइपिंग ले लूँगा व्हाइट कलर में, आप कोई भी कंट्रास्ट इसमें यहाँ पर दोस्तों आप सिंगल बोर्ड का इस्तेमाल करें, सिंगल बोर्ड से आपकी अच्छे से निकल जाएगी पाइपिंग। सेंटर में हमने पाइपिंग लगा ली है। अब जहाँ से हमने प्रिंस कट शेप कट करा है इस जगह पर भी हमने इसी तरीके से पाइपिंग को लगा देना है। यहाँ पर रखेंगे इस तरीके से दोस्तों, इधर भी पाइपिंग हमारी आ जाएगी। अब यहाँ पर जो गोलाई है हल्की सी हमारी प्रिंस कट पर, इस पर हमें हल्के कट लगा देना है ताकि हमारी पाइपिंग अच्छे से बैठे। कट लगाने से कोई दिक्कत नहीं है, पाइपिंग बिल्कुल बंद हो जाएगी, अंदर ही जानी है हमें। और इस तरीके से कट लगाने के बाद इस पाइपिंग को हम अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और एक पैर की सिलाई पर लगा देंगे। ऐसे ही हमने फ्रंट की पाइपिंग पर भी एक पैर की सिलाई लगा देनी है। अब इस साइड भी दोस्तों हमने इसी तरीके से अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे पाइपिंग को और एक पैर की सिलाई लगा देंगे। सेम इसी पैटर्न से दोस्तों हमने जिस तरीके से इसको तैयार करा है योग का दूसरा भाग भी रेडी कर लेंगे। तो दोनों भाग हमने रेडी कर चुके हैं। नीचे की साइड हमारी पाइपिंग लगी है तो यहाँ पर पाइपिंग रखेंगे इस तरीके से 1 इंच हम पाइपिंग को आगे निकाल देंगे मारने के लिए और आप यहाँ पर भी इस पाइपिंग की जड़ में सिलाई लगाएंगे बिल्कुल और इसको अटैच कर देंगे और इसी पाइपिंग के अंदर दोस्तों हम योग का दूसरा पार्ट भी अटैच करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम इस तरीके से दूसरा पार्ट रख देंगे और पाइपिंग को कंप्लीट कर देंगे और यहाँ से भी 1 इंच बढ़ती काट देंगे अभी पाइपिंग। ठीक, अब यहाँ से जो हमने 1 इंच बढ़ती निकाला है पाइपिंग को, इसको अंदर की तरफ ऐसे फोल्ड करेंगे और एक बार ऐसे फोल्ड करेंगे। इस पर हमने एक पैर की सिलाई से पाइपिंग को अटैच कर देना है। इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर ये योग हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब इसको कॉलर पर सेट करेंगे चल तो यहाँ पर देख सकते हैं योग हमारा बिल्कुल रेडी है। इसको एक बार इस तरीके से डबल कर लेंगे और जो हमने फ्रंट के नेक में से नेक की कटिंग निकाली थी ये वाली, इसी को रखेंगे इसके ऊपर और इसके ऊपर रख करके एक नेक यहाँ पर भी इसी के बराबर से कट कर देना है। तरीके से नेक कट हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर हमने सबसे पहले ऊपर एक नेक का निशान लगा देना है और यहाँ से कच्चे की सिलाई से इसको जमाएंगे। तो नेक का निशान मैं यहाँ पर लगाऊंगा 7 इंच पर। जितना भी आपको नेक खोलना हो उतना यहाँ पर निशान लगा दें। ठीक, इसके बाद में इस निशान से नीचे हमने 1-1 इंच के गैप से निशान लगा देंगे। अब इन निशानों पर हमने मनी हुई गोलियां भी लगानी है तो वो सब कॉप में आपको मशीन पर भी चलकर दिखाऊंगा। अब यहाँ पर फ्रंट भी ले लेते हैं दोस्तों। फ्रंट भी एक बार मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ। यहाँ पर दोस्तों जो हमने योग का निशान लगाया था 7 इंच का नेक का, वही निशान यहाँ पर लगा लेंगे और जो हमारी सेंटर की प्रेस की क्रीज है इस क्रीज से मतलब किसी यहाँ पर इस तरीके से शेप देते हुए एक स्लिट बना लेंगे। ठीक, इसके अंदर एक चाकू पीस रखेंगे यहाँ पर ये और इसके ऊपर हमने ये स्लिट को लोड लेना है, यानी कि इस तरीके से सिलाई लगाएंगे इस चौक के निशान के ऊपर। चलते हैं मशीन पर। मशीन पर मैं आपको इसको स्टिच करके भी दिखाता हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पर स्लिट बना लेंगे, चाकू पीस नीचे रखेंगे और जो हमने निशान लगाया है चौक से इसी निशान पर हम बारीक सी स्लिट लोड लेंगे ऐसे। ठीक है, इस स्लिट को यहाँ से आप कट कर देंगे। कट करने के बाद में अभी पट्टी हम उल्टी तरफ पलट कर इस पर एक लग की सिलाई भी लगाएंगे। ये पट्टी इस तरीके से हम कसना लगा लेंगे, प्रेस वगैरह करना और इसको उल्टी तरफ पलट लेंगे और ऊपर से अब इस पाइपिंग अटैच हो जाएगी। और इसके बाद में अब हमने दूसरी साइड नेक के यहाँ से स्टार्ट करनी है सिलाई को सेंटर से और जहाँ तक स्लीव है यहाँ तक तो हम ऐसे ही अटैच कर देंगे और स्लीव के नीचे फिर हमारे निशान आ जाएंगे जो हमने 1 इंच के गैप से लगाए हैं। ऊपर से अच्छे से मिला देंगे और इन गोलियों को यहाँ से हम इन निशानों पर जो हमने 1-1 इंच के गैप से लगाए निशान, इन निशानों पर एक-एक गोलियां रखते चलेंगे और सिलाई को अटैच करेंगे। इस तरीके से
सेंटर से तो अटैच हो जाएगा। अब शोल्डर से हमने सिलाई लगाते हुए बाहर वाली साइड पूरी योक की हमने अटैच कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर ये योक हमारा पूरा फाइनली कंप्लीट हो जाएगा। इस तरीके से पाइपिंग की जड़ में सिलाई लगाते हुए पूरे योक को यहाँ पर कंप्लीट अटैच कर देना है। अब यहाँ पर आने के बाद दोस्तों नीचे की साइड हमने 1-1 इंच की दूरी पर सबसे पहले कोने पर एक निशान लगा लेंगे, उसके बाद में 1-1 इंच के गैप से यहाँ पर हमने निशान लगा देंगे। तरीके से निशान लग जाएंगे। अब इन निशानों पर भी हमने 1-1 गोली अटैच कर देंगे। इस तरीके से रखेंगे गोली यहाँ पर और सिंगल पैर से यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। सारे के निशानों पर यहाँ पर कंप्लीट कर देना है। नेक के यहाँ से भी इसको जमाते चलेंगे और इस तरीके से ये कॉलर हमारा अटैच हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर हम बैक पार्ट रखेंगे और बैक पार्ट के ऊपर फ्रंट अच्छे से हम बिछा लेंगे एक बार। ठीक है, इसके बाद में यहाँ फ्रंट के दामन को हमने राउंड शेप में कट करना होगा। तो पहले चौक से निशान लगा लेंगे यहाँ पर राउंड देते हुए। ठीक है, लगभग कोने पैसे मैंने 2.5 इंच लिया है और इसको इस तरीके से राउंड शेप कर देंगे। ठीक है, अब वापस से हम इसके साइड की जो फिटिंग की जो जगह है इसको यहाँ पर मिला लेंगे इस चीज़ को। ठीक है, कोने को यहाँ पर अच्छे से मिला करके रखेंगे और बैक का दामन फिर आगे से राउंड शेप देते हुए मिला देना है। ठीक, इस तरीके से राउंड शेप आगे के दामन से मिला देंगे। सिंपली इस पर हमने कटिंग कर देनी है। और इसके बाद में दोस्तों बैक का नेक आधा इंच कट कर देंगे। तो हम कॉलर लगाना है तो आधा इंच यहाँ से कट करेंगे और सेंटर में कटिंग लगा देंगे बैक के अंदर। अब यहाँ से इसको खोल करके बिछा लेंगे बैक पार्ट को और बैक पार्ट के ऊपर रखेंगे हम यहाँ पर फ्रंट। बस फ्रंट अच्छे से बिछा लेंगे और सिंपली सबसे पहले शोल्डर अटैच करेंगे और साइड की फिटिंग की सिलाई कर देंगे। ठीक है, दोनों तरफ की हमें फिटिंग की सिलाई कर देनी है। और नीचे दामन में हमने एक बार और मोरी है इसकी 5 इंच, तो मैं यहाँ पर 6 इंच का निशान लगाऊंगा 1 इंच एक्स्ट्रा और इन दोनों निशानों को आपस में मिलाकर। ठीक, अब जो नीचे से कपड़ा बचा इसको यहाँ पर हम खोल करके रख लेंगे। इसमें से काटने हमें जोड़, तो जितना हमने फोल्ड करा है, ठीक है, ये वाला हिस्सा जो है वो किनारा इसका हमने इस जोड़ वाले कपड़े के 1 इंच आगे बढ़ा करके किनारे से रखना है और इसी के बराबर हमने जोड़ को कट कर देना है। ये जोड़ दोस्तों हमारे बैक में आएंगे। ठीक है, फ्रंट की साइड में हमने आधा इंच मुद्दे को घेरा करना है। तो यहाँ पर मैं स्लीव्स को ओपन कर लूंगा और आधा इंच फ्रंट घेरा कर लूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर जोड़ लगाएंगे तो ये जोड़ बैक में आ जाएंगे हमारे। उसके बाद यहाँ से मुद्दे को आधा इंच घेरा कर देंगे। अब दोस्तों जो हमारे पास डिजाइनर फैब्रिक है उसी में से लगभग 2 से 3 इंच चौड़ी पट्टी हम इसकी मोरी पर लगाएंगे और उसके बाद में दोनों तरफ हमें पाइपिंग भी लगानी होगी यहाँ पर। और उसके बाद में जो इसकी फिटिंग की सिलाई, स्लीव्स की फिटिंग की सिलाई अटैच कर देंगे। तो यहाँ पर दोस्तों ये स्लीव्स हमारी रेडी हो चुकी है। एक बार मुद्दा नाप लेंगे। मुद्दा नापने के बाद में कुर्ती की साइड की सिलाई और स्लीव्स की साइड की सिलाई हम इस तरीके से मिला करके पकड़ लेंगे यहाँ पर। ठीक है, फिर इसको हम उल्टी तरफ ले लेंगे और कुर्ती का भी मार्जिन और स्लीव्स का भी मार्जिन, इन दोनों ही मार्जिन का कोना हमें यहाँ पर फोल्ड कर देना है ऐसे। उसके बाद में एक पैर की सिलाई लगाते हुए मुद्दे को यहाँ पर अटैच कर देना है। अब सेम पैटर्न से दोस्तों हमने दूसरी स्लीव्स भी कुर्ती के अंदर अटैच कर देनी है। इसको नापने के बाद ही हम इसका कॉलर कट करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों 15 इंच इसका पूरा नेक है, तो नेक का इसमें से कॉलर 15 इंच का ही कट करेंगे। अब यहाँ पर दोस्तों मैंने ये बेल्ट रोल लिया है, बेल्ट रोल के अंदर से हमने 15 इंच का पूरा कट कर लेना है। इस तरीके से कट करेंगे और अब इस प्रोग्राम को यहाँ पर हमने डबल कर लेना है। अच्छे से एक बार इसको डबल कर लेंगे और डबल करने के बाद में यहाँ से लगभग 2.5 से 3 इंच हम इसको कट कर देंगे इस तरीके से। आधा इंच बस हमने गोल कर देना है इसको और उसके बाद में इसकी नोक भी हल्की से हमने क्रॉस कर देनी है। ठीक है दोस्तों, अब जितना हमने यहाँ पर इसके आगे से ये कॉलर आया है उतना ही हम इसको बराबर से कट कर देंगे इस तरीके से। यानी कि नीचे से जो हमने आधा इंच गोल करा है, ठीक, तो इतना ही ऊपर से हमने इसको यहाँ से हल्का सा शेप देकर के गोल कर लेना है। इस तरीके से यहाँ पर ये कॉलर कट हो जाएगा। सिंपल इसको कपड़े पर चिपका के और कुर्ती के अंदर अटैच कर देंगे। अल्लाह हाफिज़।